अब देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अ क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कि एक चतुर्भुज यानी एक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? पैरेलल होंगी एंड कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट। देखिए, एक जो पैरेललोग्राम होता है, क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम की जो होती है आमने सामने यानी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। बट अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और साथ में पैरेलल भी होती हैं। एक दूसरे की कैसी होती हैं? पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, एक दूसरे पैरेलल होती हैं। जैसे कि अपोजिट साइड देखिए, ए बी डी सी और ए डी बी सी अपोजिट है। जो ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी एंड डी सी एक दूसरे कैसी है? पैरेलल है। एंड जो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो ए बी इक्वल डी सी। ठीक है, जैसे कि ये एक लंबी लाइन है तो इसे क्या बोल सकते हैं? इसकी लेंथ यानी एल है। ये क्या है? इसकी एल यानी लेंथ है। वहीं पर दूसरी अपोजिट साइड ए डी है। ए डी किसके पैरेलल होगी? इसके बी सी के। ए डी पैरेलल बी सी। एंड और पैरेलल साइड कैसी होती है? इक्वल भी होती हैं। तो क्या होगा? ए डी इक्वल बी सी। तो आपको समझना होगा, देखिए जो आमने सामने की भुजाएं या अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये इसकी लेंथ को एल लेंगे और ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों वृत्त हैं, तो इनको क्या लेंगे? बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी मानेंगे। क्लियर है? ठीक है। और देखिए इनके जो डायमीटर होते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? इसके जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और इसकी जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल देखिए ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। आप साफ देख सकते हैं, ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है, तो डायगोनल इक्वल भी नहीं होंगे। 90 डिग्री का एंगल भी नहीं है। ठीक है, एक बड़ा होता है डायगोनल, एक छोटा होता है डायगोनल। ठीक है, लेकिन स्पेशलिस्ट ये है, इसमें खास बात ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर काटना। कितना? बराबर काटना। अगर इसका सेंटर ओ है तो इसके डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि डी ओ जो होगा वो इक्वल किसके होगा? ओ बी के इक्वल होगा। एंड और जो ए ओ होगा किसके इक्वल होगा? ओ सी के इक्वल होगा, क्योंकि इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। क्लियर है? और सेकेंड, इसके जो एंगल होते हैं ये कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल। ए और डी कैसे? एडजेसेंट एंगल हैं। ए और बी क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। बी और सी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। डी और सी क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट होते हैं अगल बगल के, यानी पास वाले एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। इनकी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं कौन से एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कि एंगल ए एंड प्लस एंगल डी, तो इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? एंगल ए को आप एंगल बी के साथ भी जोड़ सकते हैं। एंगल बी वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल सी को आप एंगल बी के साथ जोड़ें, एंगल सी को एंगल बी के साथ जोड़ें, क्योंकि एंगल बी और सी भी एडजेसेंट है तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल सी को आप एंगल डी के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट हैं तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? देखिए एक पैरेललोग्राम के डायमीटर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर है? अब बारी आती है इनके एरिया निकालने की। क्या आती है? एरिया। देखिए एरिया में देखिए इसका फार्मूला होता है एल वी साइन थीटा। एल वी साइन थीटा। क्लियर? एल वी साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा इनका एंगल, जैसे कि इसका एंगल देखो अगर थीटा है, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ये आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं तो इसके एंगल की वैल्यू कितनी? 180 माइनस थीटा होगी। इसकी वैल्यू थीटा होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। आमने सामने के एंगल इक्वल है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना तो क्या होगा? फार्मूला एल बी और बीच का मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीच का एंगल का। ठीक है? ठीक है,
बी एल या एल बी साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि देखिए फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई साइन ऑफ द एंगल, ठीक है, साइन ऑफ एंगल, क्लियर है। अब वहीं पर सेकंड फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखिए एरिया को एक फार्मूला क्या है, एल बी साइन थीटा, यानी कि देखिए एल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल, ठीक है। साइन ऑफ एंगल के बीच का जो एंगल होता है ना उसका साइन निकालना होता है, ठीक है। और दूसरे टाइप से एरिया क्या निकालते हैं, फार्मूला तो बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए अगर हम इसे बेस माने, एल को क्या माने, बेस माने, तो इस पर हाइट क्या होगी, इस पर अगर एक सीधी लाइन खींचे, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो 90 डिग्री एंगल बनाती है, वो क्या होती है इसकी हाइट। अगर मान लेते हैं इस लाइन की हाइट कितनी है, h1 है, क्या है हाइट h1 है, और बेस क्या मान लिया, l लिया, बेस l है, हाइट h1 है, तो इसका एरिया क्या होगा, l h1, क्या होगा l मल्टीप्लाई h1, l मल्टीप्लाई h1, या डायरेक्ट l h1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर हम उसे बेस ना लेकर क्या लेंगे, बेस को b को बेस लें, क्या ले लें हम, b को बेस, तो आपका एरिया क्या होगा, देखिए जैसे कि हमारा बेस ये है तो इसकी हाइट यहाँ से आएगी ना, यहाँ से हाइट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट आई, ये कितना डिग्री बना है, 90 डिग्री, और इसकी हाइट का वैल्यू कितनी है, h2 है, तो बेस b है, हाइट h2 है, तो फार्मूला क्या होगा, b मल्टीप्लाई h2, क्योंकि यहाँ पर बेस का काम b कर रहा है, हाइट का काम h2 कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, BH2। आप इन दोनों तरीकों से इसका एरिया निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीकों से इसका आंसर सेम आएगा। या तो देखिए ये बेस होगा तो इस पर 90 डिग्री h1 तो LH1, अगर ये बेस है तो इसकी हाइट क्या है, h2, तो इसका एरिया क्या होगा, BH2, और दोनों ही कंडीशन में एरिया कैसा आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर इनके बीच का देखो दोनों साइड का मल्टीपल, और जो बीच के एंगल है मल्टीप्लाई उसके साइन का मल्टीपल कर देंगे, क्लियर है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। देखिए ये आपको क्लियर है, पेरीमीटर क्या होगा 2L प्लस बी। अब सेकेंड चीज़ समझिए, देखिए अगर इसके इस डायमीटर को हम D1 मान लें, क्या मान लें, D1 मान लें, और इस डायमीटर को क्या मान लें हम, D2 मान लें। देखिए ये जो AC है इसे क्या माना हमने, D1 माना, और जो DB है या BD है इसे क्या माना, D2 माना। तो इनका रिलेशन क्या होगा, देखिए फार्मूला होता है इसके लिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल होता है 2 ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब लेंथ और ब्रेथ दी जाएगी तो आप दोनों डायमीटर निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या होगा, इसका क्या यूज होगा, आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी, L दिया जाएगा, B दी जाएगी और D1 दिया जाएगा, D2 पूछा जाएगा। आपको हो सकता है L भी दी जाए, D2 दिया जाए, D1 पूछा जाए, यानी कि आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और फोर्थ पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाना है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्लियर है। तो आपने क्या क्या सीखा कि पैरेललोग्राम होते हैं, आमने सामने साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके आमने सामने के आर्म इक्वल होते हैं, जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में करते हैं, बट 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं। इसकी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एडजेसेंट जो इनके एंगल आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालते हैं एल बी साइन थीटा करके, अगर बीच का एंगल दिया जाए और दोनों साइड ही दिया जाए तो फार्मूला है। अगर एंगल ना दिया जाए, एरिया बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं LH1 BH1। हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर खींची जाती है उस पर वो इसकी हाइट होती है। पेरीमीटर क्या होगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी। और सेकेंड फार्मूला, अगर आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी है, फोर्थ पूछा जाए तो क्या फार्मूला, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस इक्वल 2 ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।